29 मई 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर में सबकी धड़कनों को रोक दिया था। पंजाबी म्यूजिकल इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस खबर को सुनते ही देश दुनिया में सनसनी मच चुकी थी। हर जगह उनके सॉन्ग्स को ट्रिब्यूट की तरह प्ले किया जा रहा था। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था, सभी की आंखें नम थीं। पर इन सब का मास्टरमाइंड जेल के अंदर बैठकर हंस रहा था। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंडिया की सबसे सिक्योर्ड जेल दिल्ली की तिहाड़ जैसी जेल में बैठे बैठे पंजाब के लीजेंडरी सिंगर को मारने की प्लानिंग कर डाली। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी 30 साल की उम्र में उसने 10 साल से भी ज्यादा का समय जेल में ही काटा और उसके ऊपर 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा किया। दोस्तों, ये कहानी किसी मूवी के गैंगस्टर से कम नहीं है। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जो कि इंडियन यूथ का आइकॉन बना हुआ है। दोस्तों, ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, और वही लॉरेंस बिश्नोई अब अपना खौफ बॉलीवुड में भी फैलाता जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक पुलिस वाले का बेटा गैंगस्टर बना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। बड़ा घर, लग्जूरियस गाड़ियाँ, बचपन से ही उसकी हर विश को पूरा किया गया। स्कूल में भी वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। इसी के चलते उसे फर्दर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। पर ये एक डिसीजन सिर्फ लॉरेंस और उसकी फैमिली को नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी बदलने वाला था। उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉ डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। अमीर घर का लड़का होने से लॉरेंस कॉलेज में फेमस हो गया था, और वहीं उसकी दोस्ती हुई गोल्डी ब्रार से, जो कि आगे चलकर उसका राइट हैंड बनने वाला था। लॉरेंस कॉलेज में काफी पॉपुलर हो चुका था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मोटिवेट किया। उसने अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एसओपीओ की शुरुआत की, पर इलेक्शन में जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो हार गया। इलेक्शंस के टाइम ऑपोजिशन पार्टी के लीडर उदय सिंह के साथ तो आए दिन लॉरेंस के झगड़े होते ही रहते थे, लेकिन इलेक्शन में उदय सिंह से हारना लॉरेंस से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सबसे पहले जाकर एक गन खरीदी। अपने इस एक डिसीजन से लॉरेंस क्राइम की दुनिया में अपनी किस्मत को लिख चुका था, जिसके बाद जनवरी 2011 में उनके झगड़े ने एक ऐसे भयानक शूटआउट का रूप ले लिया जिसके शोर ने पूरे शहर को दहला दिया। और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल स्टोरी की, क्योंकि शूटआउट के लिए उसे अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ पहली बार एफआईआर फाइल किया गया। आज 30 साल की उम्र में उसके नाम पर 70 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पर यह सब शुरू हुआ उस इलेक्शन की हार से जब वो महज 19 साल का था। पर लॉरेंस अब क्राइम के रास्ते पर चल चुका था। लॉरेंस ने खुद को पुलिस से बचाने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले जग्गू भगवानपुर, जो कि देश का सबसे अमीर और खूंखार मुजरिम माना जाता था, और रॉकी फाजिल्का, जिसके ऊपर 23 मर्डर्स करने का इल्जाम था, इन दोनों से हाथ मिलाया। इन दोनों के साथ काम करके लॉरेंस अब ऑफिशियली क्राइम की दुनिया में घुस चुका था। इनमें से जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का गुरु बना, जिसने उसे सिखाया कि पैसे और पावर का रिश्ता कितना गहरा होता है। और देखते ही देखते अगले 1 साल में लॉरेंस के नाम पर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर के 50 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। 20 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई अब एक पक्का गैंगस्टर बन चुका था। उसने अपनी गैंग का यूज करके एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना शुरू किया। वो पंजाब के अलग अलग बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज से पैसे मांगता, और जो उसे देने से मना करता उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता। इसी वजह से धीरे धीरे पुलिस और लॉरेंस का रिश्ता बनता जा रहा था। वो कई बार केसेस में अरेस्ट हुआ, पर हर बार वो अपने कनेक्शन और पावर का यूज करके जमानत पर छूट आता था, या फिर कभी उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता था। पर लॉरेंस अब ये तो जानता था कि पुलिस कभी भी लॉरेंस को अपनी पकड़ में जमा कर सकती है, और इससे बचने के लिए भी उसने एक गेम खेला। उसने वो किया जो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में सोचा जा सकता था, और इंटरनेट की दुनिया में इसे कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है। उसने जग्गू और रॉकी के साथ पंजाब के अलग अलग गैंगस्टर्स के साथ में अलायंस, यानी कि उनके साथ मिलना शुरू किया। लॉरेंस सबको एक साथ करना चाह रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी साल 2014 में लॉरेंस को राजस्थान में वेपन कैरी करने और असॉल्ट के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पर जेल में जाने के बाद भी लॉरेंस ने अपना शातिर दिमाग चलाना बंद नहीं किया, जिसके चलते जेल में लॉरेंस का नेटवर्क और भी बड़ा होता चला गया। राजस्थान जेल में लॉरेंस की मुलाकात हुई आनंद पाल से। आनंद पाल, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिसने 12 से भी ज्यादा लोगों का खून किया था। जेल जाने के 1 साल बाद, यानी कि साल 2015 में जब उसे पंजाब की एक जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसने अपने 8 साथियों की मदद से लॉरेंस पुलिस की कैद से भाग निकला, और भागकर वो नेपाल चला गया। और वहां पर जाके उसने अपनी गैंग में काफी सारे बदलाव किए, जैसे कि एडवांस वेपन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, इस तरह के तमाम हथियारों को इकट्ठा किया। पर 6 महीनों के बाद लॉरेंस को दोबारा फिर से अरेस्ट कर लिया गया, पर इस बार उसने पूरा गेम ही बदल दिया।
दोस्तों वैसे तो जेल लोगों को उनके गुनाहों की पनिशमेंट देने के लिए होती है, पर लॉरेंस ने उसे अपना बेस ऑफ ऑपरेशन बना लिया। लॉरेंस अब मोबाइल फोन का यूज करके अपने गैंग के साथ कांटेक्ट में रहता था। उसने अपने पूरे नेटवर्क को डिजिटल कर दिया, जहां वो व्हाट्सएप के थ्रू सुपारी लिया करता और फेसबुक पर लोगों को ओपन धमकी दिया करता। उसकी गैंग का प्राइमरी काम था एक्सटॉर्शन। लॉरेंस का ये रूल था कि अगर कोई भी एक्सटॉर्शन के पैसे देने से मना करता था तो उसकी भयानक मौत पक्की, चाहे वो कोई भी हो। प्रेजेंट में लॉरेंस का नेटवर्क इतना बड़ा है कि लॉरेंस की गैंग में 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो कि न सिर्फ इंडिया बल्कि थाईलैंड, कनाडा, यूके जैसे कई देशों में मौजूद हैं। लॉरेंस ने न सिर्फ पंजाब में बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई शहरों में आतंक फैलाया हुआ है। लॉरेंस के प्राइमरी रिक्रूट्स उसके स्टूडेंट्स बॉडी SOPU से आते हैं, यानी उसके मोस्टली गैंग मेंबर्स स्टूडेंट्स हैं जो कि उसे अपना आइडल मानते हैं और उसके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए भी तैयार हैं। और दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है जब लॉरेंस खुद जेल में है। यानी चाहे जो हो, चाहे फेसबुक पर अनाउंस किया जाए कि ये काम लॉरेंस के लड़कों ने किया है, पर लॉरेंस के खिलाफ कोई एविडेंस होता ही नहीं है, क्योंकि वो जेल में जो है, और वो भी मॉडर्न काला पानी कही जाने वाली इंडिया की सबसे सिक्योर तिहाड़ जेल में। और ये सब कुछ करने के लिए लॉरेंस सोशल मीडिया ऐप्स और अनट्रेसेबल कॉल्स का यूज करता है। लेकिन एक देशभक्त और भगत सिंह के फॉलोअर बताने वाले लॉरेंस की दोस्ती देश के दुश्मनों से भी है। जी हाँ दोस्तों, भगवानपुरिया से उसकी मुलाकात वांटेड टेररिस्ट रिंदा संधू के जरिए हुई। रिंदा संधू जो कि एक वांटेड टेररिस्ट है और वो इंडिया की जेल से भागकर पाकिस्तान चला गया और अब वो लॉरेंस के थ्रू इंडिया में टेरर फैलाने का काम कर रहा है। आज रिंदा और लॉरेंस के कनेक्शन से ISI की हिटलिस्ट के टारगेट्स को मिटाया जाता है और इसे ये एक आपसी दुश्मनी का केस दिखाते हैं और ISI पर किसी का शक भी नहीं जाता है। इसी के साथ लॉरेंस का कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI जो कि खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उससे है। लॉरेंस ने कनाडा, नेपाल और दूसरी कंट्रीज में अपने शूटर्स का यूज करके कई सोशल और रिलीजियस लीडर्स की टारगेट किलिंग करवाई। पर लॉरेंस को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तब मिली जब पिछले साल मई 2022 में इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकला। उस दिन किसी रीजन से उसने न अपने साथ बॉडीगार्ड रखे और न ही अपनी बुलेट प्रूफ कार। सिद्धू को आए दिन डेथ थ्रेट्स आया करते थे, यानी मौत की धमकियां। पर 29 मई का ये दिन कुछ अलग था, क्योंकि अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जब सिद्धू मूसेवाला अपने रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक मौत ने सिद्धू मूसेवाला का रास्ता रोक लिया। एक साइड से बोलेरो और दूसरी साइड से कोरला, ये दोनों गाड़ियां सिद्धू का रास्ता रोकती हैं। और इससे पहले कि सिद्धू कुछ समझ पाएं और कुछ कर पाएं, कोरला के अंदर से ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। सिद्धू ने अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में रखी हुई पिस्टल को निकालकर अपने बचाव में 2 गोलियां चलाई। पर तब तक सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 2 मिनट तक अंधाधुंध गोलियों की बौछार की गई। और इस हादसे में कुछ घंटों के बाद लॉरेंस का पार्टनर और उसका राइट हैंड गोल्डी ब्रायर फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को जान से मार डाला और उसमें लॉरेंस की गैंग का भी हाथ था। पर लॉरेंस इस इल्जाम को डिनाई करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे खुशी है सिद्धू मूसेवाला की मौत पर। वो सिद्धू को खालिस्तानी समझता था। सिद्धू मूसेवाला की मौत से लॉरेंस को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन तो मिल गई, पर दोस्तों नेशनली उसका नाम न्यूज में 2018 में ही आने लगा, जब उसने जयपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान को मार डालने की धमकी दी। उसका कहना था कि उसने जोधपुर में जो काले हिरन का मर्डर किया है वो ब्लैक बग बिश्नोई कम्युनिटी के लिए पूजनीय माने जाते हैं और सलमान खान को अपने गुनाह के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, वरना वो सलमान खान को जान से मार डालेगा। इतना ही नहीं, उसने अपने साथी और शूटर संपत नेहरा को सलमान खान का मर्डर करने के लिए मुंबई भेजा था, जो कि कई दिनों की प्लानिंग के बाद वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था जब उसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लोगों को लगता है कि मैं गैंगस्टर हूँ, पर गैंगस्टर मैं तब बनूंगा जब सलमान खान को मैं मार डालूं, ये उसकी धमकी थी 2018 में। और आज 5 साल बाद उसने वही धमकी दोबारा दी जब उसने एक न्यूज़ इंटरव्यू किया पूरी दुनिया के सामने, और वो भी जेल के अंदर से। जिंदगी का लक्ष्य तो सिर्फ सलमान खान को मारना ही है, ये बोल थे लॉरेंस के उस न्यूज़ इंटरव्यू के दौरान जो उसने जेल के अंदर रहते हुए दिया था। वैसे दोस्तों ये कई सारे सवाल हमारे सामने खड़ा करता है कि भारत की सबसे सिक्योर जेल से वो इंटरव्यू भी देता है और लोगों को मारने की सुपारी भी लेता है, और साथ ही साथ वो फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट भी करता है। क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।